एसएससी ने अनाउंस कर दिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए वेरियस वैकेंसीज। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं आखिर ये कौन सी वैकेंसीज हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। सो दोस्तों, झारखंड एसएससी ने अनाउंस कर दी हैं जेटीजीएलसीसीई की भर्तियां, जिसमें टोटल वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं 494। ये दोनों टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के बच्चों के लिए रहने वाली है। इसकी डिटेल में आज हम बात करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वेरियस पोस्ट के लिए, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी इसकी, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने की इंपॉर्टेंट की पॉइंट से। तो यहां पर देखिए, जो मैंने आपको बताया जेटीजीसीएल ये क्या है, आखिर ये है दोस्तों जेएसएससी की तरफ से, झारखंड एसएससी की तरफ से इसकी फुल फॉर्म होती है झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भाई, जो कंडक्ट करवाएगी एग्जाम वो है झारखंड एसएससी। वेरियस पोस्ट की बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट दी गई हैं। डिटेल में मैं बात करूंगा कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है और उसमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज जो मिलाकर हैं वो है 494 दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन रहेगी, मोड रहेगा, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है वो बहुत कम है, 100 रुपीज़ रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, और 50 रुपीज़ रखी गई है SC ST। लेकिन ये SC ST के बच्चे झारखंड वाले होने चाहिए उनके लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.jssc.nic.in। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसकी वेरियस पोस्ट के बारे में मैंने बताया कि वेरियस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इसकी देखिए, जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। टोटल सीट्स हैं 8। इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस। इन सभी के लिए प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर एंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन सभी के लिए एग्रीकल्चर साइंस में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके होने चाहिए। इसकी 26 सीट्स हैं और इसकी 14 सीट्स हैं। तो सबसे पहले जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की है साइंस साइड से या फिर मैथमेटिक्स से या फिर इकोनॉमिक्स से, वो उनके लिए जो टोटल सीट्स हैं 308 सबसे ज़्यादा उनके लिए। और ये है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास ये वाली डिग्री है दोस्तों, वो सभी ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, बहुत बड़ा चांस है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का 828 वैकेंसीज हैं और इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc फिजिक्स या फिर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये सब डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसको करने के लिए। देन यहाँ पर देखिए अगला आता है जियोलॉजिकल एनालिस्ट, 30 वैकेंसीज हैं। BSc केमिस्ट्री मांगी गई है इसमें। देन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 46 वैकेंसीज हैं। BSc सिल्क टेक्नोलॉजी 4 ईयर का कोर्स जो होता है वो मांगा गया है। देन सुपरवाइजर एंड पियर्स में 4 वैकेंसीज हैं। BSc इन सिल्क, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, ये डिग्रीज मांगी गई हैं। देन सुपरिटेंडेंट के लिए 2 सीट्स हैं। डिग्री इन हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा पास होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके लिए तो ये थी हमारी डिटेल्स वेरियस पोस्ट के लिए, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप इस किसी भी क्वालिफिकेशन में लाइक करते हैं तो ज़रूर इसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 16 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे दोस्तों, 16 जनवरी से, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 15 फरवरी। ठीक है, तो 16 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो शुरुआती सैलरी ही बेहद आकर्षित करती है बच्चों को। 35,400 से शुरुआत होकर इसकी 1,12,400 पर मंथ की सैलरी बन जाती है। ठीक है, सो सैलरी भी बहुत अच्छी है इसमें। एज क्राइटेरिया की बात कर लो भाई, एज क्राइटेरिया मिनिमम एज तो इसमें 21 साल मांगी गई है, मिनिमम, कम से कम। अब वो डिपेंड करती है, अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम एज 35 साल है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम एज 37 है। अगर आप विमेन हैं 38 जनरल कैटेगरी से,
जनरल कैटेगरी की वीमेन है तो 38 इसमें मैक्सिमम एज है। SC ST कैंडिडेट हैं या फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसकी एज है 40 ईयर्स मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम सबकी सेम है और मैक्सिमम एज सबकी अलग है, राइट। चलिए भी आगे बात कर लेते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 3 पेपर देने होंगे। 3 पेपर कौन कौन से हैं देखिए। पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट होगा, ये समझ लीजिए। हिंदी में आपको हिंदी पैराग्राफ और हिंदी ग्रामर, देन इंग्लिश पैराग्राफ इंग्लिश ग्रामर, ये 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल टाइम इसको मिलेगा आपको 120 मिनट्स और टोटल क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स आपको इसमें टाइम मिलेगा। देन आता है आपका इसमें पेपर 2। पेपर 2 में ध्यान से सुनिए, पेपर 2 में आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उर्दू, संथली, बंगाली, मुंदरी, हो, खाड़िया, कुडुक, कुरमली, कोरखा, नागपुरी, पंच परगानिया या ओड़िया, इनमें से एक सिलेक्ट करनी है। उसमें से उसका टेस्ट होगा आपका जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस लैंग्वेज से रिलेटेड और 120 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम होंगे। जो मेन पेपर है वो है आपका पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा यानी कि जो आपकी फील्ड का सब्जेक्ट होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन जनरल स्टडीज, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल मिलेंगे 150 क्वेश्चंस और 150 मिनट्स ही आपको इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर ये तीनों पेपर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये जॉब आपकी पक्की हो जाएगी, राइट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसकी डिटेल में हमने बात कर ली है। 16 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और ऐसी और एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते ही तुरंत वीडियो आपको मिल जाए अपने फोन में, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।